अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, इससे पहले हमने आपको नमाज के पाँचों वक्तों के बारे में बताया था। नमाज का वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है। लेकिन आज हम आपको ज़ुहर की नमाज के वक्त के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। ज़ुहर का वक्त कब शुरू होता है, कितनी देर तक रहता है, अव्वल वक्त क्या है, आखिर वक्त क्या है, कब तक आप ज़ुहर की नमाज पढ़ सकते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ज़वाल के वक्त ज़ुहर का वक्त शुरू हो जाता है। अब ये ज़वाल को हम कैसे पहचानेंगे, इससे आगे हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, गर्मी में ज़ुहर का वक्त लगभग 5 घंटे और सर्दियों में 4 घंटे तक रहता है। मसलन बरेली शरीफ में, मैं बरेली शरीफ में रहता हूँ इसलिए आपको बरेली शरीफ को बता रहा हूँ, 20 जून को ज़ुहर का वक्त 12:15 बजे शुरू हो जाता है और 5 बजे तक रहता है। और 20 दिसंबर को 12 बजे शुरू होता है और 3:45 बजे तक रहता है। ये एक अंदाज़ा है, फिक्स वक्त नहीं है। अलग अलग शहरों इलाकों के एतबार से कम ज़्यादा हो सकता है। और ज़वाल किसे कहते हैं, पहले इसे समझ लेते हैं, फिर हमें ज़ुहर का अव्वल और आखिर वक्त भी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, ज़वाल के पहचानने का तरीक़ा ये है कि तकरीबन 11 या 11:15 बजे बराबर ज़मीन में एक लंबी सी लकड़ी इस तरह सीधी गाड़ दें कि वो किसी तरफ बिल्कुल झुकी हुई ना हो। सूरज, पूरब से सूरज निकलता है, सूरज जितना बुलंद होता जाएगा उस लकड़ी का साया उतना कम होता जाएगा। जब लकड़ी का साया कम होना बंद हो जाए, इसका मतलब यह है कि सूरज बीच आसमान में पहुंच गया है। उस वक्त लकड़ी का जो साया होगा वो असली साया कहलाएगा और ये साया तकरीबन 40 से 45 मिनट तक रहता है। और ये 40 से 45 मिनट का वक्त ऐसा है कि इसमें कोई नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। उसके बाद लकड़ी का साया धीरे धीरे पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ना शुरू होगा। सूरज इधर जाएगा और ये जो लकड़ी का साया है पूरब की तरफ जाएगा। जैसे ही लकड़ी का साया बढ़ना शुरू होगा तो इसी को ज़वाल का वक्त कहते हैं। अब ज़ुहर का वक्त शुरू हो जाएगा, यानी जब सूरज बीच आसमान में पहुंचकर मगरिब की जानिब से पूरब की तरफ ढलने लगे, उस वक्त ज़ुहर का वक्त शुरू हो जाता है और उस वक्त तक रहता है जब हर चीज़ का साया उसके असली साए के अलावा दोगुना हो जाए। जब इसका साया दोगुना यहाँ तक मानिए हो जाएगा तो ज़ुहर का वक्त ख़त्म हो जाएगा, असर का वक्त शुरू हो जाएगा। जब ज़वाल का वक्त शुरू हो जाए तो अज़ान भी दी जा सकती है, नमाज पढ़ी जा सकती है। ज़वाल के वक्त के मुताल्लिक़ लोगों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाई जाती है। ज़वाल के वक्त नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, जबकि हकीकत यह है कि ज़वाल से पहले जब सूरज बीच आसमान में पहुँच जाए, है ना, उस वक्त कोई नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। और ये वक्त तकरीबन 40 से 45 मिनट का वक्त होता है। इसको बोलते हैं निस्फ़ुन नहार शरई, यानी ठीक दोपहर का वक्त। ज़वाल के वक्त तो ज़ुहर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, इसलिए कि ज़वाल का माना है ढलना, यानी जब सूरज ढल गया तो ज़ुहर का वक्त शुरू हो गया। लिहाजा इस गलत फहमी को दूर करें, अपने भाई बहन दोस्त अहबाब को भी बताएं। ये तो ज़ुहर का अव्वल और आखिर वक्त हो गया, लेकिन ज़ुहर की नमाज ताख़ीर यानी देर से पढ़ना मुस्तहब है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ुहर की नमाज को ठंडा करके पढ़ो, क्योंकि गर्मी की तेज़ी जहन्नम की लपट से है। तो ख़ास कर गर्मी के मौसम में ज़ुहर की नमाज ताख़ीर से पढ़ना चाहिए। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये मसला अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और नमाज के 5 औक़ात का जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें एक ऐप के बारे में बताया है। उस ऐप के ज़रिए आप अपने घर बैठे आसानी से हर नमाज का अव्वल आखिर वक्त जान सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या इस वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर